नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बबन कुमार सिंह। मित्रों, हम आपसे राहु केतु के गोचर के बदलाव की चर्चा कर रहे थे और हमने आपको कल बताया है आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक राशिफल बताया है। आज हम आपको तुला से लेकर हम आपको बता रहे हैं, तुला से लेकर अंतिम मीन राशि तक आपको बताएंगे आपको कि राहु केतु के परिवर्तन का क्या असर होगा इन राशि वाले लोगों के लिए और लग्न वाले। आप इसको लग्न से भी देखिए और राशि से भी देखिए। हमने पिछली वीडियो में 11 मिनट तक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है कि कैसे आप इस राशिफल को जोड़कर देखें। तो आप 11 मिनट पिछली वीडियो में आप सुन लें, फिर या देख लें और फिर आप यहाँ से ये करें, अपना राशिफल को जोड़कर देखें। मित्रों, तुला लग्न राशि के लिए ये जो है, मैं यहाँ 8वें और दूसरे का एक्सिस बन रहा है राहु केतु का। राहु जो है 8वें भाव से गुजर रहे हैं और केतु जो है दूसरे भाव से गुजर रहे हैं। तो 8वां भाव जो है, आपको पता है कि त्रिक भाव आता है और इस भाव से किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो राहु जैसे ग्रह वैसे भी यहाँ तो, और ये जो भाव है आयुष्य का भाव है, आयुष्य का भाव है और ये मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा होता है। तो स्वाभाविक है यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, आप से यदि लाइफ व्यतीत कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। और चूंकि आयुष का भाव है तो आयुष से संबंधी कोई दिक्कतें आपको नहीं होंगी आयु से संबंधित। लेकिन यदि आप अति भौतिक जीवन जी रहे हैं तो निश्चित रूप से राहु जो है आपको कुछ न कुछ दिक्कतें दे सकता है। ये चूंकि क्रॉनिक डिजीज का भी ये माना जाता है हाउस। तो यदि दशा भुक्ति बता रही हो, संकेत कर रही हो, तो कुछ उस तरह की दिक्कतें भी आप अपने ये देख सकते हैं। लेकिन ये जो है मूल रूप से यदि कहा जाए तो लाल किताब लोग इसको पाताल लोक बोलते हैं। तो पाताल लोक है तो ये पूरी रहस्य का क्षेत्र है। यहाँ माया रहस्य की चीजें आप खोज सकते हैं। तो इसलिए इसको ज्योतिष से, तंत्र से, मनोविज्ञान से, दर्शन से जोड़ा जाता है। और जो भी गहरी शोध का विषय होता है इन जगह से माना जाता है। तो यदि तुला लग्न के राशि के जातक जो लोग इन क्षेत्रों में हो और पॉजिटिव ढंग से लाइफ जी रहे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत पॉजिटिव होगा, उनके लिए निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। ये जो 1.5 साल का जो है, अगले 2022 के मार्च अप्रैल तक का जो समय है उनके लिए बहुत अच्छा आप कह सकते हैं। और इनको इस मामले में और ज्ञान गहराएगा। ये पराजीवन के बारे में, इस भौतिक जीवन से इतर का जो जीवन है हमारा, उस जीवन के बारे में ज्यादा बढ़िया से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है तो उनकी भौतिक सफलता को भी ये निश्चित रूप से बताता है। लेकिन यदि आप अति भौतिक हैं, आप शराब का सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, आप और भी किसी व्यसन का सेवन कर रहे हैं, ये सेक्स का भी हिडन माना जाता है। तो यदि ऐसी चीजें यदि आप के जीवन में है तो आप मानकर चलिए कि ये गोचर में कुछ न कुछ परेशानी आपको आ सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये फाइनेंस के मामले में और आपके कर्म क्षेत्र से के मामले में कुछ दिक्कत, क्योंकि ये 10वें से जो होता है, ये 10वें से जो ये है, ये 11वां भाव है। तो यदि आप पॉजिटिव हैं तो निश्चित रूप से हमने बताया कि पॉजिटिव चीजें होंगी। लेकिन यदि आप अति भौतिक होकर और होकर काम करते हैं तो इस समय आपके कर्म क्षेत्र में भी दिक्कतें दिखा रहा है। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, उसके चलते आपको हानि हो सकती है इस पीरियड में। तो आपको एग्रेसिव होने से बचना है इस पीरियड में। और इस पीरियड में किसी भी अपने सीनियर अधिकारी से, को वर्कर से वाद विवाद नहीं करें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। मूल रूप से क्या होगा कि आपको अपनी अथॉरिटी का, पावर का इस समय एहसास होगा कि आपके हाथ से पावर निकल रहा है, अथॉरिटी आपकी छीन रही है, तो आप एग्रेसिव हो सकते हैं। तो इस बात से आप ध्यान रखें। इसके बावजूद ये चूंकि दूसरे भाव से इसका संबंध होता है और केतु वहां होंगे तो निश्चित रूप से इस दौर में आपको पैतृक संबंधी से संबंधित कुछ घटनाएं हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, ज्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है। और यदि कुछ खराब समय है तो विपरीत स्थितियां उस मामले में हो सकता है। रिलोकेशन को भी बताता है, कई बार आपको ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है इस पीरियड में। और रियल एस्टेट भी हो सकता है, क्योंकि चौथे से ये जो भाव होता है
कि चौथे का पांचवा भाव होता है, क्योंकि चौथा भी मोक्ष त्रिकोण का होता है, तो कुछ लोगों के जीवन में रियल एस्टेट संबंधी भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इस पीरियड में आप ध्यान रखें, आपके अपने पिता से, क्योंकि 9वें से 12वां भाव होता है, पिता से भी आपको कुछ मतभेद दिखा सकता है, या घर के वरिष्ठ जन से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो इससे आप बचें। बॉस के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करके रखें, बड़ों का आदर करें, अन्यथा इस समय ये। और स्वास्थ्य जो होता है, फूड, दूसरा भाव फूड के लिए देखते हैं, तो उससे ये सामने का भाव है, तो आप इस समय कुछ ज्यादा खान पान, जैसे हमने कहा मद्यपान कर सकते हैं, खान पान में भी अति मांसाहारी हो सकते हैं, या कुछ ऐसा खा सकते हैं जो अभक्ष हो, तो उसके कारण आपको दिक्कतें हो सकती है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, देखिए ये लॉटरी का भाव है, ये है क्या कहते हैं, लॉटरी का भाव है, LIC का भाव है। इस तरह की जो चीजें हैं, इसमें कुछ चीजों का, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित रूप से इसमें, और पिछले जन्म के कर्म से आपको इसमें कुछ चीजें मिल सकती है। ये आपको ये जो है, यदि ये आपके 7वें से दूसरा भाव होता है, तो 7वें से दूसरा भाव होने के कारण आपके ससुराल को बताता है, आपके पार्टनर के धन को बताता है, तो इस मामले में पॉजिटिव हो सकता है। राहु यहाँ आएंगे, राहु असल में फ्यूचरिस्टिक ग्रह है, तो ज्यादातर जो हमारे जीवन में भोग की चीजें होती है वो राहु देते हैं, तो आपके ससुराल में कुछ अचानक से सडन से कुछ डेवलपमेंट होगा, जिनको आर्थिक संपन्नता हो सकती है या कुछ हो सकता है, और विपरीत स्थितियां हो सकती है ठीक नेगेटिव सिचुएशन में, लेकिन आप ये सकते हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर्स की तरफ से भी कुछ आपको आमदनी हो सकती है, लेकिन राहु यहाँ से जा रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, ये हम आपको कहेंगे। और यदि जिन लोगों को ये थोड़ा सा नकारात्मक महसूस हो रहा है, वो दुर्गा को, माँ दुर्गा को किसी रूप में याद करें। दुर्गा को, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कम से कम ये आप कर सकते हैं, कुछ भी, मैंने इसमें से कुछ आप कर सकते हैं। केतु जो होगा वो आपके दूसरे भाव में जा रहा है, तो दूसरे भाव में केतु हमने आपको बताया कि पूर्णता को बताता है, और उसके बाद उस भाव से संबंधित कुछ, यदि अतीत में कुछ चीजें कुछ छूट गई है, तो कुछ पुराने मित्र, पुराने, जैसे आपके दूसरे भाव से केतु होंगे, तो निश्चित रूप से पुरानी चीजें, यदि आपके परिवार के संबंध में, क्योंकि ये कुटुंब का क्षेत्र है, तो एक्सटेंडेड फैमिली के मामले में यदि कुछ चीजें रह गई होंगी, तो इस समय कुछ चीजें हो सकता है, जो आपको मैंने कहा पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला हो सकता है। पुराने बहुत क्लोज मित्र या जो घर के जो एक्सटेंडेड लोग होंगे, उनके साथ मुलाकात हो सकती है, आप नेटिव प्लेस पर जा भी सकते हैं, इस तरह की स्थितियां दिखाता है। ये जरूर है कि ये धन के मामले में कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं दिखाता है, हाँ दे सकता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में केतु आ रहा है, और यदि कोई दशा भुक्ति से आपको दिख रही है, अर्थ त्रिकोण में केतु क्या होता है, केतु जब भी होते हैं तो अर्थ त्रिकोण में कहीं ना कहीं शांति वाली स्थिति हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखता है। लेकिन यदि दशा भुक्ति की ओर से इशारा कर रहा है, दशा भुक्ति, यदि केतु आपके किसी योगकारक ग्रह में बैठा हुआ है और धन वहां से आने की स्थिति बन रही है, तब आपको केतु दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में दे सकते हैं, तो ये आपको देख लेना है। लेकिन प्रायः ये नहीं होता है, तो हम इस समय में केतु जब भी दूसरे भाव से गोचर करते हैं, तो तीनों अर्थ त्रिकोण में, देखिए बेसिकली राहु आपके मोक्ष त्रिकोण में है और केतु आपके अर्थ त्रिकोण में है, तो अर्थ त्रिकोण के मामले में केतु के होने के कारण डेवलपमेंट, विशेष डेवलपमेंट नहीं बनता है, तो हम मना करते हैं कि व्यवसाय में, वर्क प्लेस में कोई बहुत बड़ा एक्सटेंशन में नहीं जाना चाहिए, इस समय नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कोई समस्या आ सकती है। और यदि आप लाइफ स्टाइल संबंधी, चूंकि केतु का संबंध छठे से भी होगा, तो यदि कुछ आपने गड़बड़ी की है लाइफ स्टाइल में, तो इस समय केतु कुछ बीमारियां आपको दे सकते हैं, खाने पीने से संबंधित कुछ के कारण आपको कुछ लाइफ स्टाइल की बीमारी हो सकती है, जैसे आजकल डायबिटीज प्राय होती है, तो डायबिटीज वगैरह, यदि आपकी उम्र है 35, 40, 36 के ऊपर हो गए हैं, तो डायबिटीज वगैरह की समस्या आ सकती है, यदि आपने जीवन, जो एक आदर्श जीवन है, उसका पालन नहीं किया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। केतु यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हम आपको जरूर कहेंगे कि आप गणेश को याद करें, गणेश को किसी भी रूप में आप याद करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर या उनके मंत्र के माध्यम से, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। मित्रों, अभी वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न राशि में राहु का जो गोचर होगा, ये होगा 7 और 1 में हो रहा है। राहु 7वें भाव में गुजरेंगे और केतु पहले भाव में होगा। देखिए 7वें भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है,
हालांकि शादी कराते हैं, शादी यदि किसी की कुंडली में शादी की स्थिति बन रही होगी तो ये शादी करा देंगे। लेकिन रिलेशनशिप, बहुत सारा रिलेशनशिप देते हैं। सातवां घर जो क्या है, हमारा सातवां जो घर है, काम त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण घर है। और काम त्रिकोण में ये हमारे को पार्टनरशिप देता है। तो पार्टनरशिप, आपको इस पीरियड में बहुत सारे पार्टनर्स मिलने की उम्मीद होगी। तो जो हमारा जो दाम्पत्य जीवन का संबंध है, उसमें तो माना जाता है कि एक संबंध में हम रहें। तो जब आप मल्टी रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपको जो दिक्कतें होती हैं वो सब दिक्कतें राहु दे सकता है। इस समय ये होगा कि चूंकि केतु आपके पहले घर में है, तो आपको स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें, चूंकि केतु इंट्यूटिव होते हैं, तो आपकी जो स्वाभाविक जो सहज बुद्धि है वो गायब होगी। और जो आप चमत्कृत होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे अलग अलग क्षेत्रों से, और उनसे चमत्कृत होंगे और उनसे रिलेशंस बनाएंगे। इस चक्कर में क्या होगा कि पुराने रिलेशन, जिसमें आपके दाम्पत्य जीवन की रिलेशंस है, आपके पुराने संबंध है, चाहे पार्टनरशिप में किसी और तरह के है या सोशल संबंधों में है, तो वो सब पीछा छूटता चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 1.5 साल का क्षेत्र है। 1.5 साल में बहुत नए नए लोगों से मिलना होगा। तो आप यदि बिजनेस करते हैं तो उस मामले में, कुछ मामले में यदि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बिजनेस करते हैं तब तो अच्छा है। लेकिन यदि आप केवल ये सोचते हैं, तत्कालिक फायदे के हिसाब से सोचते हैं, तो ये राहु जब गोचर से निकलने लगेंगे तो आपको हानि देंगे। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप यदि बिजनेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से काम करें। क्योंकि राहु 7वें में है, तो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का भी घर है, 7वां बिजनेस का घर है, 6ठा सर्विस का और 7वां बिजनेस का, तो आपको बिजनेस देंगे। काम त्रिकोण का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको पार्टनरशिप से जो लंबी, जो लोगों के साथ, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की आम लोगों से पार्टनरशिप होती है, उसके कारण उनका बिजनेस फ्लोरिश करता है। तो ये राहु ऐसे समय में बहुत सारे आम लोगों से, आपकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी से प्रभावित हो गए। जैसे अपने यहाँ अंबानी हुआ करते थे, ध्रुव भाई अंबानी ने लोगों के साथ, उन्होंने एक पब्लिक साझेदारी की, उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक में लाया, उसके कारण बहुत बड़ा उनका पार्टनरशिप आम लोगों से हुआ। तो वो इस तरह की स्थितियों को बताता है। राहु जब आते हैं तो इस तरह की स्थिति को देते हैं। तो ये बिजनेस में उस पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आप काम करेंगे, जैसे ध्रुव भाई अंबानी ने उस समय किया, तो आपको ये फायदा देगा बिजनेस में। लेकिन पार्टनरशिप के मामले में, खासकर व्यक्तिगत दाम्पत्य जीवन में, आपको ये दिक्कत बताने जा रहा है, क्योंकि इसमें मल्टी रिलेशंस अपने दाम्पत्य जीवन में ठीक नहीं होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको हम कहेंगे कि इस समय आपके जो यंगस्टर्स होंगे परिवार में, वो बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं। तो थोड़ा उनको, आपको मुश्किल होगा समय, क्योंकि आप बाहर से बहुत सारा लोगों से घिरे होंगे, लेकिन घर के लोगों को, सामाजिक दायरे के लोगों को आपको थोड़ा सा इंटरटेन करना चाहिए, क्योंकि वो डिमांडिंग होंगे इस पीरियड में। इस चीज का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप बाहरी लोगों के साथ रहेंगे तो स्वाभाविक है आपके कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर आपको पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों एनर्जी आएगी, तो हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। यदि आपको बहुत दिक्कत हो तो भगवान शिव को इस्तेमाल करें, या आप इनके रूप को, इनके भैरव रूप को की पूजा करें, या भैरव मंदिर जहाँ है वहां उनका दर्शन करें, ये आपको फायदा देगा। वृश्चिक के लिए केतु का जो गोचर होगा पहले घर में होगा, तो पहले घर में गोचर होने के, देखिए आप देखिएगा जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु होते हैं वो बड़े दिव्य, कई बार दिव्य दिखते हैं उनकी पर्सनालिटी। हालांकि कोई एक दाग हो सकता है, केतु जब भी जिस भाव में होते हैं उस क्षेत्र में, शरीर के उस क्षेत्र में कोई ना कोई दाग देते हैं। तो यदि पहले भाव में होते हैं तो सिर के हिस्से में कहीं ना कहीं आपको कोई दाग होगा, या हो सकता है कि आपके चेहरे पर एक माने मलिनता हो। इस तरह की चीजें केतु देते हैं, क्योंकि ये माने जाते हैं मेलेफिक ग्रह, तो ये चीजें होती है। लेकिन एक दिव्यता भी देते हैं। केतु क्या है, मोक्ष कारक ग्रह है। तो पहले भाव से आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मोक्ष की ओर, अध्यात्म की ओर रुख तो कराएंगे। आपकी आपकी जो स्वाभाविक वृत्ति होगी वो मोक्ष की ओर प्रवृत्त होने की होगी, और ये कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ राहु है, यदि आपकी दशा भुक्ति राहु भोग की ओर बता रही है तो आप उधर जाएंगे, तो फिर केतु कहीं ना कहीं उसमें अवॉइड होंगे। तो इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ। और ये आपके लग्न और 7वें का है, इसमें सबसे ज्यादा बैलेंस की जरूरत होती है। तो आप इस राहु के प्रभाव को थोड़ा सा कर्टेल करके केतु के प्रभाव को भी बनाकर रखें, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और आसपास के लोगों से किसी भी तरह से बहस करने से बचिए, क्योंकि केतु जो है वो कहते हैं ना, सर का नीचे धड़ है, वो धड़ है, तो उनके पास दिमाग नहीं है। तो इस भौतिक दुनिया में सोचने समझने की शक्ति उनके पास विशेष नहीं होती। वो इस माने अपार्थिव, माने दूसरी दुनिया के बारे में उनकी जो इंट्यूटिव शक्ति है बहुत ज्यादा होती है, मोक्ष की शक्ति, लेकिन इस दुनिया के बारे में उनकी कम होती है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है।
इसके अलावा इस समय केतु का जो प्रभाव होगा वहां से 5वें और 9वें पर होगा, तो 5वें में रिलेशनशिप में थोड़ा सा कटौती करेंगे वहां भी, चूंकि वो, और आपको ये ध्यान रखना होगा बच्चों के साथ भी कुछ स्थितियां हो सकती है आपके अपने व्यवहार के कारण या ध्यान नहीं देने के कारण, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। इवन फादर के साथ हालांकि वहां थोड़ा सा अच्छा होगा। तो रिलेशन स्पेशली 5 में रिलेशनशिप के मामले में, नए रिलेशनशिप में इस समय कोई बहुत ज्यादा आपको वहां कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक कटौती बता रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस समय आपको बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत होगी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु पहले घर में है तो कुछ ऐसी अचानक से, क्योंकि आग है वो, और मंगल से डबल ट्रिपल आग होते हैं, तो मंगल से 100 गुना 200 गुना 300 गुना यदि आग है तो वो आपकी बॉडी के पित्त को प्रभावित करेगा, तो कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इस समय आप जल का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि अपना बॉडी का अधिकांश हिस्सा जो है जलीय है, तो आप जल की मात्रा को बढ़ाएं और अपने को कूल डाउन रखें। हमेशा योगा करें, ध्यान करें, पहले भाव में है तो ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की आदत रखें, और गणेश को याद रखें यदि, और नहीं तो भोले बाबा का मैंने कहा है, शिव को, भैरव का मैंने कहा है, तो ये शिव को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिव को किसी भी रूप में उनको जल चढ़ाइए, पंचाक्षी मंत्र से याद कीजिए ओम नमः शिवाय से, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि में जो है ये वृषभ जो होगा, धनु लग्न राशि में पीछे का भाव हो जाएगा, ये 6 और 12 का भाव हो जाएगा। अभी तक क्या है, धनु और मिथुन में ही थे, तो केतु धनु में थे, अब केतु चले जाएंगे उनसे एक पीछे, तो छठे में चले जाएंगे, राहु छठे में चले जाएंगे, राहु छठे में चले जाएंगे और 12वें में केतु चले जाएंगे। तो छठे और 12वें का संबंध होता है। राहु छठे में अच्छे माने गए, अर्थ त्रिकोण के लिए वो अच्छे माने गए हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अर्थ त्रिकोण के लिए वो अच्छे हैं, और लेकिन केतु मोक्ष कारक ग्रह है, तो यहाँ यहाँ भी बेहद संतुलन की जरूरत होती है, कारण कि केतु 12वें स्थान में ही सबसे ज्यादा सब लोग जोड़ कर बताते हैं कि केतु मोक्ष की ओर ले जाते हैं, तो वो मोक्ष की ओर आपको ले जाना चाहेंगे। राहु 6th में बैठकर आपको अर्थ त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, तो आपको इस भौतिक जीवन में आगे ले जाना चाहिए। तो यदि आपका बैलेंस है तब तो ठीक है, आप प्रोग्रेस करेंगे, एक तरफ आपको मोक्ष भी मिलेगा, दूसरी तरफ आप भौतिक जीवन में भी प्रोग्रेस करते रहेंगे, लेकिन प्रायः ये बैलेंस नहीं देखा जाता है, और छठा राहु बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। कई बार लोग मैनिपुलेट करते हैं अपने ताकत की शक्ति का, कारण कि इसमें छठे में रहकर वो 10वें घर को प्रभावित कर रहा है, दूसरे घर को प्रभावित कर रहा है, अर्थ के तीनों भावों को करेगा। तो आप दफ्तर में एग्रेसिव हो सकते हैं, या आपका कुछ ऐसा व्यवहार होगा जो आपके कोवर्कर जो है आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, या तो पहले के व्यवहार के कारण या वर्तमान में आपके व्यवहार, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। हालांकि ये बताता है कि सफलता को बताता है, निश्चित रूप से सफलता को बताता है, लेकिन आपको षड्यंत्र से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, कुछ आपके अपने व्यक्तित्व के कारण और पुराने, और यदि ऑलरेडी पहले से अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हो राहु, मैंने दूसरे में, 10वें में या छठे में, तो यदि इन तीनों भाव में से कहीं भी यदि जन्मांग में बैठे हो और छठे में गुजर रहे हो, तो आपको विशेष सतर्क रहना है, नहीं तो कोवर्कर अचानक से षड्यंत्र करके आपको जो आपको हासिल होता है वो आपके मैंने सामने से थाली खींच सकते हैं, खाने की थाली आपको खींच ली जाएगी। तो इस तरह की स्थितियों को ध्यान रखिए। स्पेशली अपने करीबी लोग, जो आपके जो खास लोग बनते हैं, वो लोग इस समय आपको विशेष रूप से धोखा दे सकते हैं। बड़े बड़े राजतंत्रों में जो षड्यंत्र हुए हैं छठा राहु के समय में, कई बार इस तरह की होती है। हालांकि छठा राहु बहुत बड़ी सफलता देता है, क्योंकि ये न केवल आपके विरोधी को षड्यंत्र करने की ताकत देता है, बल्कि आपको भी वो ताकत देता है षड्यंत्र करने के लिए। तो हम आपको कहेंगे कि आप षड्यंत्र से बचें और स्वयं भी षड्यंत्र करने से बचें, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि छठे में है तो क्रिएटिविटी देंगे वर्क प्लेस में, धन के मामले में भी आपको क्रिएटिव ढंग से सोचने के लिए विवश करेंगे, तो अर्थ और कर्म क्षेत्र के लिए ये बेहतर है। ये जरूर है कि हम आपको कहेंगे कि यदि आपने यदि इस शक्ति का दुरुपयोग किया है, राहु केतु की शक्ति का, तो इस समय आपको हेल्थ संबंधी कुछ पीड़ा हो सकती है। यदि नहीं ऐसा कुछ है तो ये आपको हेल्थ में भी मदद करेंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा निश्चित रूप से इस समय। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब भी छठे में राहु हो, तो जब भी बड़े ग्रह गुरु और शनि यदि वक्री होते हैं, हर साल में एक बार होते हैं, 4 महीने 4.5 महीने के लिए शनि, 4 महीने के लिए गुरु, उस पीरियड में स्पेशली ध्यान रखिएगा। आप जो षड्यंत्र वाली बात कही, निगेटिव बातें उस समय होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और अपने व्यापार साझेदार पर ध्यान रखिएगा, 7वें से ये पीछे का घर है, 12वां है, तो कुछ साझेदारी में भी आप सतर्क होकर काम करें,
चाहे ऑफिस में या साझेदारी में, व्यापार में, तो ये अच्छा होगा, आपको कहीं ना कहीं देगा। 12वें में केतु है, तो केतु व्यवसायिक साझेदारों के सब पर माने से कहीं ना कहीं रोकेंगे उनको सहयोग करने से। कुछ पुराने कारणों से, पुराने अतीत के आपके गलतियों के कारण इस समय आपके जो साझेदार होंगे वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको वित्तीय कुछ अचानक से कुछ स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस समय बहुत होशियारी से काम करें, बहुत ज़्यादा लोन लेने से बचें, या बहुत ज़्यादा, हालांकि थोड़ा बहुत इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो इस बात का ध्यान रखें। और देखिए 12वें में है केतु, क्या करेंगे, 12वां जो भाव है वो लंबी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा। जिन लोगों का 12वां भाव बहुत मजबूत होता है वो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, वो बैक बैक से बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। तो यदि केतु यहाँ बैठे हैं तो प्लानिंग का जो हिस्सा है वो आपको काट देंगे। हम आपको कहेंगे प्लानिंग करने वाली जो है, यहाँ केतु आ रहे हैं तो ध्यान रखिए, यदि आप में स्किल्स है तो आप प्लानिंग करके काम करें। केतु आपको प्लानिंग करने नहीं देंगे यहाँ, लेकिन ये आप ध्यान रखिए यदि आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें होंगी। इस समय आपको अप्रत्याशित कुछ माने केतु वहाँ 12वें में है, यदि आप भौतिक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक समस्या दे सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए राहु और केतु यहाँ है तो सर्विस करना चाहिए आपको। शनिवार को, जिन लोगों की कुंडलियों में शनि थोड़े से भी कमजोर है तो निश्चित रूप से शनिवार को कहीं ना कहीं आपको सर्विस देनी चाहिए। जैसे गुरुद्वारों में सिख लोग जूते सफाई करते हैं, खाना सर्विस करते हैं, तो इस तरह की जो सर्विस आप करेंगे, आप अपने यहाँ मंदिर में कर सकते हैं, अपने यहाँ मोहल्ले की रोड की सफाई कर सकते हैं, कोई भी इस तरह की जो चीज है जो अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं आम जनता के ये, और या कुछ दान करें तो ये भी आपको ये हेल्प करेगा। इस समय सोए खूब आप, ये तो वहां रहेंगे 12वें में तो थोड़ा सा आपको सोने में अनिद्रा दे सकते हैं, तो आप स्लिप मैंने बढ़िया से सोने की कोशिश करें, अन्यथा आपको दिक्कतें, नहीं सोएंगे तो लाइफ स्टाइल यदि खराब होगी तो निश्चित रूप से लाइफ स्टाइल की कुछ डिजीजेज आपको इस समय तंग कर सकती है। मित्रों, मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर लग्न राशि में ये जो होगा 5 और 11 का होगा। देखिए 5 और 11 का जो गोचर होता है, राहु 5वें में, 11 में केतु, फिर यहाँ क्या हो रहा है कि 5वां धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में मैं फिर वापस, जैसे छठा तो उनका अच्छा घर है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन 5वां जो होता है सर्प दोष देते हैं राहु या केतु को। तो राहु यहाँ रहेंगे तो सर्प दोष देंगे, तो स्पेशली जीव मामलों में दिक्कतें बताते हैं स्पेशली। और यदि भौतिक मामले में सट्टेबाजी करते हैं आप, यदि, क्योंकि राहु क्या होता है, राहु तुरंत चीजों को चाहता है, राक्षस है का वो है, और वो छद्म करता है, वेश बदलता है। तो यहाँ वो क्रिएटिव तो होंगे, क्रिएटिविटी तो देंगे, लेकिन जितने होंगे नहीं उससे ज्यादा वो अपने को साबित करते हैं, और इस चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां होती है राहु के 5वें भाव में होने से, जो आपको बाद में लॉस का कारण होता है। और ये इस भाव में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जीव मामले में इसका ज्यादा असर होता है। राहु केतु यहाँ होते हैं तो संतान मामले में नुकसान बताते हैं। पहली संतान राहु होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ, या तो संतान होती नहीं है, यदि होती है तो फिर उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है, या और कुछ दूसरी परेशानी रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, या आपके व्यवहार के हिसाब से वो उचित नहीं हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। राहु 5वें में है तो संतान के साथ कुछ डिस्टेंस दिखा सकते हैं, आपके अपने फॉलोअर के साथ, सबोर्डिनेट के साथ भी कुछ स्थिति हो सकती है, स्टूडेंट्स के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इस बात का आप थोड़ा सा नरमी से पेश आए, और मैंने बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन करें। क्रिएटिविटी के मामले में देंगे आपको, और लग्न त्रिकोण में है वो, तो आपको अच्छा होगा। बस ये ध्यान रखिए कि कुछ भी गलत नहीं कीजिए, इसलिए कि यहाँ आप गलती करेंगे तो उसका नुकसान आपको 11वें भाव में बैठे हुए केतु आपको देंगे। केतु 11वें भाव में है आपके, काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो आपकी इच्छाओं को, हमने पहले भी बताया कि केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव में पूर्णता होता है, अतीत में वो काम कर चुके होते हैं, वहां आपको बहुत ज्यादा आपके लिए कुछ होता नहीं है। आपको जहां राहु होते हैं वहां काम करना होता है, तो फिर में आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है। तो लेकिन केतु है वो 11वें लाभ का भाव है, सभी ग्रह वहां लाभ देते हैं, तो केतु एक मिनिमम, यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो आपको देंगे, ईमानदारी से यदि काम कर रहे हैं तो वहां मकर के जातकों को। और इस समय तो खास तौर पर शनि आपके बैठे हुए हैं अपने मकर में, लेकिन बहुत सारा हिसाब किताब कर रहे हैं। यदि आपने बहुत अच्छा काम किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे केतु 11वें में बैठकर, राहु 5 और केतु 11वें में। आर्थिक रूप से आपकी बहुत सारी चीजों का, समस्या का समाधान होगा, आपकी पुरानी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आपको दिक्कतें होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपने कुछ गलत किया है पहले, केतु वहां बैठे हुए हैं,
उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो आपके गलती करने के चांसेस हैं। तो उस स्थिति में या राहु फिफ्थ में है, यदि आपने फिफ्थ की शक्ति का दुरुपयोग किया है तो आपको 11th में हानि हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस समय जो है आपको इस समय बहुत एक बात और कहना चाहूंगा कि 11वें में जो केतु होता है आत्मसंयमी बहुत बनाता है। यदि अकेला केतु हो तो आत्मसंयमी बनाता है और कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर ले जाता है। एक पीरियड के बाद सेकंड हाफ में तो आपको ऐसी स्थिति करता ही है। यदि ऐसा कुछ है तो इस समय कोरोना काल में निश्चित रूप से मकर के जातकों के लिए ये बहुत शुभ हो सकते हैं। आपके लिए बहुत ये जो समय होगा कहीं ना कहीं बेहतर होगा। और इवन आप यदि भौतिक जीवन भी जी रहे होंगे आध्यात्मिक तरीके से तो उस मामले में भी जो भी आप जिस कार्य व्यापार में होंगे उसमें आपको फायदा होगा, ये बात आपको कह सकता हूँ। इस समय बहुत सारे लोग, क्योंकि राहु और केतु जब भी 11th में होते हैं तो लोग, चूंकि टेक्निकल साइन होता है 11th जो होता है कुंभ का साइन होता है, तो इस समय गजट के लोग प्रेमी हो सकते हैं और गजट एक दूसरे को दे भी सकते हैं अपने, खासकर जो उनका सर्किल होगा, बिग सर्किल होता है 11th जो है, एक्स्ट्रा सर्किल को बताता है, जो आपके क्लोज सर्किल से बाहर के सर्किल को बताता है, जो आपके कार्य व्यापार को बढ़ावा देता है। तो उन सब सर्किल के लिए में आप कहीं ना कहीं आप लोगों को आप दे सकते हैं, गजट प्रेमी बना सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। तो ये सब चीजें होंगी। इस समय आप लोग जो लोग चाहें तो बाहर भी निकल सकते हैं, घूमने फिरने निकल सकते हैं। ये लंबा ट्रिप वगैरह परिवार के लिए अच्छा हो सकता है। मित्रों ये जो है ये कुंभ लग्न राशि के लिए बात करते हैं। कुंभ लग्न राशि में ये जो गोचर होगा चौथे 10वें का होगा। देखिए 5वें और 11वें से ज्यादा निगेटिव माना जाएगा ये गोचर। और कुंभ के लिए हमने पहले भी कहा कि कुंभ का अभी तक बहुत पॉजिटिव गोचर था कई सालों से। अब वहां क्या हो गया है, शनि अभी बैठे हुए हैं उनके 12वें भाव में लग्नेश राशि होकर, और अभी गुरु भी जाने वाले हैं नवंबर के बाद, और ये राहु केतु आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस समय में, स्पेशली खासकर आपके आंतरिक सुख के मामले में कुछ ट्रबल बता रहा है, क्योंकि चौथे घर में राहु होंगे। राहु चौथे घर में कपटी कहे जाते हैं, माता का सुख कहीं ना कहीं छीन लेते हैं। राहु जब वहां होते हैं चौथे घर में जन्मांग में होते हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए। तो इस समय जब राहु आएंगे तो कुछ आपके घर, राहु क्या है, छल प्रपंच के ये आते हैं और कहे ग्रह कहे गए हैं, तो जीव स्थान पर और हमारे आंतरिक सुख का घर है ये। तो इसमें दिक्कतें बता रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस बात को ध्यान देना है कि ये तो आपके घर में माता जी की तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, या कोई वरिष्ठ महिला सदस्य जो होंगी उनकी तबीयत खराब हो सकती है, या ज्यादा आप प्रोमिनेंट स्थिति में है, वो लोग भी है स्वस्थ है तो उनके साथ कुछ मतभेद, वैचारिक मतभेद की स्थिति दिख रही है। ये चीज पहली चीज आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज है कि आपको राहु जब चौथे घर में है तो कुछ या तो आपके साथ कुछ छल हो सकता है, प्रॉपर्टी के मामले में प्रॉपर्टी बताता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो आपके साथ छल हो सकता है या आप किसी के साथ छल कर सकते हैं। इस चीज से बचने की जरूरत है आपको। चौथा जो है ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी के मामले में स्पेशली हम कहेंगे। हालांकि एक चीज है आपको बताएंगे, इस समय जिन लोगों की कुंडली में बहुत पॉजिटिव राहु होंगे तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ काम कराएंगे, अच्छी प्रॉपर्टी दे सकते हैं घर के मामले में, इवन ऑफिस के मामले में भी देंगे। केतु वहां है 10वें, तो कई लोगों के ऑफिस भी अच्छा बन सकता है इस पीरियड में, यदि पॉजिटिव यदि असर दे रहे होंगे तब। लेकिन इन जनरल नेगेटिव इसका असर ज्यादा देखा जाता है, तो इसलिए हमने बताया कि आपको बहुत ये, यदि आप कोई करार कर रहे हैं तो उसमें देखिए गलती होने की संभावना होती है, खासकर घरेलू मामले में। यदि घर खरीद रहे हैं या घर के मामले, घर के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, तो इसमें आप कागजात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ धोखा हो सकता है कि किसी और नाम की प्रॉपर्टी कोई और आपको दे दे और बाद में आपको 1.5-2 साल के बाद पता चला कि किसी और की प्रॉपर्टी आपको बेच दी गई है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस समय आपको क्या कहते हैं, घर के लोगों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करने की जरूरत है। मन से क्या होता है, राहु जब चौथे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से विष पैदा कर रहे हैं आपके अंदर, दिल के अंदर, तो आपका विष निकलेगा, तो विष निकालने से बचिए। और हम आपको कहेंगे कि इस समय स्पेशली यहाँ जब ये है राहु है तो आप शिव को याद करें, शिव ही आपको इससे ये दूर कर सकते हैं। अभी देखिए रुद्र के नक्षत्र में आद्रा में राहु थे तो क्या किया उन्होंने दुनिया में, तो यहाँ आए हैं तो रुद्र की पूजा होनी चाहिए।
इस मामले में कहें रुद्राभिषेक आप कराएं, आपके लिए इस साल में कम से कम 2 एक बार आप रुद्राभिषेक करा लें। 1.5 साल की जर्नी में 2 से 3 बार आप जरूर कराएं। अगले श्रावण में कराएं, उससे पहले एक बार करा लें और निकलने से पहले करा लें, ताकि राहु आपको उस तरह का नुकसान नहीं दे। कुंभ ये कुंभ में वहां रहेंगे, ये सॉरी कुंडली के 10वें घर में रहेंगे केतु। केतु क्या होता है 10वें घर में, तो काबिलियत तो बहुत देते हैं 10वें घर में केतु होकर, लेकिन क्या होता है कि माता पिता के साथ है तो स्पेशली ये ज्यादा देखा गया है। आप यदि माता पिता के साथ है तो आपको असफलताएं वर्क प्लेस पर ज्यादा मिलती है, आपकी काबिलियत की वो नहीं होती है। पुराने अतीत के कुछ पाप के कारण, गलतियों के कारण आपको आप जो कार्य करते हैं उसका आपको श्रेय नहीं मिलता है, तो आपका प्रमोशन रुक जाता है। तो इस तरह की चीजें देखी जाती है केतु 10वें में। काबिलियत में कोई कमी नहीं होती। आप यदि अपने मदर फादर से अलग है तो ये केतु कई बार सफलता देते हुए देखा गया है। तो मदर फादर से अलग है तब आपको कुछ मामलों में ये देखना जाता है। हालांकि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है, वर्क प्लेस पर आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन उसका आपको रिवार्ड मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें देता है। राहु 10वें में होते हैं तो रिवार्ड देते हैं, लेकिन केतु 10वें में रिवार्ड नहीं देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये है, इस समय आपको ये जरूर है कि थोड़ा सा अपने मित्रों से, घर परिवार में, बल्कि मैं कहूंगा कि राहु 4थे घर में है तो आप घर पर ज्यादा फोकस करें और वहां आपको ज्यादा मिलेगा। क्योंकि राहु, यदि आप पॉजिटिव एनर्जी राहु के 4थे घर में बैठे हुए का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, क्रिएटिव इस्तेमाल करेंगे, तो राहु आपके लिए पॉजिटिव होगा। मित्रों, अब हम आपको कहेंगे, हाँ ये जरूर हम कहेंगे कि केतु 10वें घर में है तो आपको वहां आपको रुद्राभिषेक कराने के लिए कहा। आप यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, रुद्र गायत्री मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों काम करेगा, राहु को भी संयमित रखेगा, केतु को भी संयमित करेगा। गायत्री मंत्र की जो रुद्र वाली वो है उसको आप करें। मित्रों, मीन लग्न राशि की बात करते हैं। यहाँ तीसरे और 9वें का एक्सिस है। तीसरे में राहु है, राहु तीसरे में अच्छे कहे गए, उच्च स्थान है, पहला उच्च स्थान है, काम त्रिकोण का हिस्सा है। राहु काम त्रिकोण में अच्छे रिजल्ट देते हैं। हालांकि वो धन संपत्ति के मामले में ज्यादा देते हैं, धातु और मूल में देते हैं। जीव का मामले में थोड़े से मुझे शंका हमेशा होती है। जैसे तीसरे में होंगे, यदि आप बहुत दुनियादारी में लगे होंगे तो आपके अपने छोटे भाई बहन आपके साथ रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं, आपके नेबर्स आपके साथ रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं, या पराक्रम आपका ऐसा होगा जिसके कारण आसपास के लोग होंगे वो नाराज होंगे आपसे, चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, या क्लोज सर्किल के जो लोग हो, वो लोग आपसे नाराज होंगे। तो इस बात को ध्यान रखें। हालांकि तीसरे पे बैठकर राहु आपको ये दे रहे हैं, बहुत एक्शन दे रहे हैं, और यदि आप पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। देखिए, तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन का भाव है। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे हैं, संचार के क्षेत्र में, मीडिया में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, मार्केटिंग में है, पब्लिशिंग में, देखिए 9th से मैं हायर पब्लिशिंग को देखता हूँ, लेकिन पब्लिशिंग हर तीसरे से आप देख सकते हैं। तो इन सब मामलों में ये इनको रिजल्ट अच्छा दे दे रहा है, ये निश्चित रूप से बता रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसमें एक्सपेंशन को बता रहे हैं। तो आपको, लेकिन हम कहेंगे राहु थोड़ा सा ड्यूबियस नेचर के होते हैं, तो आप अपने स्वभाव को कंट्रोल करके रखिए, अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चलिए, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। और इस समय जब ये होंगे, खासकर जब बड़े ग्रह वक्री हो, राहु तो वक्री होते ही हैं, गुरु और शनि जब वक्री हो तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा। और साथ में मंगल और शुक्र, खासकर चूंकि राहु शुक्र में है, तो शुक्र यदि का जब कंडीशन खराब हो, उस समय जब जब शुक्र का कंडीशन खराब हो गोचर में, या शनि और गुरु वक्री हो गोचर में, अगले साल होंगे, 21 में भी होंगे और 22 में भी होंगे। हालांकि 22 में नहीं मिलेगा, आप 21 में आपको देखना पड़ेगा। तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा 4-4.5 महीने कि जो हमने कहा निगेटिव रिजल्ट उस समय कुछ दिख हो सकती है। हालांकि ज्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखेगा यदि दशा भुक्ति आपकी अच्छी है तो, निश्चित रूप से। और वाहन वगैरह में भी आपको हेल्प करेंगे। राहु का असर कई लोग दूसरा भाव में भी देखते हैं, हम तो केवल त्रिकोण में देखते हैं, लेकिन दूसरे राहु की दूसरी दृष्टि भी लोग देखते हैं। तो उस हिसाब से, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूसरी दृष्टि से देखिए तो आपकी माताजी का स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, या रिलेशनशिप उनके साथ खराब हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और आपके आध्यात्मिक चेतना को भी कई बार दिक्कत हो सकता है। राहु का गोचर जो होता है ना, अपने आसपास के घरों में प्रभाव डालता है। ऐसे भी मान लीजिए राहु पीछे के घर में असर भी देते हैं और आगे के असर घर में भी असर देते हैं। कई बार जैसे लग्न से 12वें चले जाते हैं, तो जैसे मिथुन के लिए लग्न से 12वें जाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद
लग्न पर असर उनका होगा, राशि पर असर होगा। तो ये इसलिए इसी तरह से तीसरे में है तो आपके आंतरिक सुख को कुछ देंगे, मानसिक चुनौती देंगे। तो हम कहेंगे दुर्गा को याद करें, गुरु के आप राशि हैं, माता दुर्गा को याद करें, या गुरु को किसी भी रूप में याद करें। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ये भी आपके लिए अच्छा होगा, वो आपको अच्छा होगा। केतु जो होंगे 9वें में होंगे, केतु 9वें में अच्छे हैं, अच्छा माने जाते हैं। राहु में तीसरे में और केतु, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। वहाँ मोक्ष की ओर बताते हैं, तो वहाँ और यहाँ राहु आपके जो पहला मिथुन का भाव है, तो मिथुन भाव में क्या कहते हैं राहु है, तो वो भी अच्छे हैं। और इधर 9th भाव में धनु में केतु है, तो ये अच्छा माना जाता है यदि आप बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। बैलेंस लाइफ नहीं जी रहे तभी आपको इस राशिफल की जरूरत है। यदि आप बैलेंस लाइफ जी रहे हैं तो किसी राशिफल की आपको जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहा कि 9वें में है तो आपको आध्यात्मिक चेतना देंगे। और यदि बहुत पॉजिटिव किया है तो हो सकता है कि आप विदेश तक की यात्रा करें, केतु आपको विदेश तक की यात्रा कराएं। एजुकेशनल ट्रिप हो सकता है, फॉरेन ट्रिप हो सकता है। गुरु मिल सकते हैं इस पीरियड में, बहुत अच्छे गुरु आपको मिल सकते हैं इस पीरियड में। तो मीन के जातकों के लिए ये चीजें दिख रही हैं। ये जरूर हम कहेंगे कि कार्यस्थल पर कुछ चुनौती आपको जरूर देंगे ये केतु। यहाँ से 10वें भाव पर थोड़ा सा असर तो उनका जाएगा पीछे, तो वो होगा। और ये पीरियड जो होगा प्रेम रिलेशनशिप के लिए नहीं होगा। देखिए केतु यहाँ 9th में है तो वो धर्म त्रिकोण को ये कर रहे हैं, तो 5वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और कभी कभी यदि आप राहु की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं तो हेल्थ संबंधी भी कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। स्पेशली मानसिक तो दिक्कतें दिखाई रहे हैं, इसलिए कि वो तीसरे भाव में है, मैथुन भाव है, पहला मैथुन भाव है तीसरा, तो उसके कारण तो हम आपको कहेंगे कि थोड़ा सा संयमित लाइफ स्टाइल रखिए मीन के जातक। हालांकि मीन के जातक के लिए गोचर अच्छा है आने वाले समय में। 11वें में आ रहे हैं शनि, 11वें में शनि है उनके, हाँ 11वें में है बैठे हुए शनि। शनि का गोचर उनके लिए अच्छा है तो अच्छा है। गुरु भी जब नीच के होंगे तो उस समय आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये जरूर आपको हेल्थ संबंधी ध्यान रखने की जरूरत है। तो मित्रों ये हाँ एक और चीज कहेंगे कि केतु 9वें में कई बार यदि लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो वायरल संक्रमण वगैरह देते हैं। अभी देखिए कोरोना का पीरियड है, तो आपको इस पीरियड में कोरोना जिन लोगों को नहीं हुआ है वो और मीन राशि लग्न है उनको ध्यान रखना चाहिए, आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और परिवार में कभी भी ओवर डिमांडिंग नहीं होगी। कई बार केतु 9th में है तो बड़े लोगों के साथ आपका बिना सोचे समझे आप और चूंकि आप डिमांडिंग आप ज्यादा होंगे, तो यदि अपने फादर के साथ या वरिष्ठ जनों के साथ कोई विवाद है कुटुंब में तो उसको सुलझाइए, उलझाइए नहीं। अपने डिमांड को बढ़ाकर यदि आप चलिएगा तो काम नहीं होगा इस समय केतु। तो ये बात हम आपको कहना चाहेंगे। तो मित्रों ये हम आपने आपको बताया। और गायत्री मंत्र का आप इस्तेमाल करें, गुरु के मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो मित्रों ये था राहु और केतु के गोचर की राशिफल की कुछ बातें जो हमने आपसे शेयर की। ये दूसरा और अंतिम भाग। राहु और केतु के बारे में जो केतु का गोचर बदलाव हो रहा है अनुराधा, ये हम अगली किस्त में आपको बताएंगे। ज्येष्ठा में जा रहे हैं अभी 23 तारीख को, या अभी आज से यदि मानते हैं तो आज से जा रहे हैं, तो हम आपको अगले 3-4-5 दिनों में बताएंगे इस बारे में। तब तक विदा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।